प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि इस समय परमेश्वर हमारे मध्य में है। उसकी आंखें मेरे और आपकी ओर लगातार बनी हुई है। आमीन। क्योंकि उसने मेरे और आपके चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु ने आज फिर एक बार हम सबों को एक मन एक चित्त होकर यहां पर इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। मैं प्रियो देखिए, बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं। कई लोगों को मैं बताता हूं कि आप वचन को सुनिए, आप वचन में गंभीर बने रहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वचन सुनता और देखता केवल वही है जो प्रभु का भूखा और प्यासा है। आमीन। बाकी लोग भूखे और प्यासे हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त है कि उनके पास वचन सुनने के लिए भी समय नहीं है। आमीन। परंतु प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं आप जैसे लोगों के लिए जो बराबर से वचनों को सुनते हैं और उनको सीख रहे हैं और उसमें बढ़ रहे हैं। आमीन। प्रियो, मेरा वचन का बांटना आपके जीवन को आशीषित नहीं करता, परंतु आपका गंभीरता से परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करना आपके जीवन को आशीषित करता है। आमीन। अगर यहाँ पर इस चेयर पर मैं नहीं, अगर मेरे ऑफिस में मैं नहीं, तो परमेश्वर किसी और को यहाँ पर बैठाएगा, कोई और आपको सुसमाचार का प्रचार करेगा, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। हालेलुया। काम हमेशा शुरू रहेगा। आमीन। बाकी लोग बोलते हैं हम भूखे हैं, हम पैसे हैं, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, पर प्रभु में बढ़ने के लिए वो कुछ करते नहीं है। उनको लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम मूवी देखेंगे, हम टेलीविजन में सीरियल्स देखेंगे, हम संसार की हर एक बातों में लिप्त रहेंगे, और प्रभु चाहे तो प्रभु का काम है हमको महिमा में बढ़ाना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ऐसे काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन एकदम सटीक है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम पश्चाताप के इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। हम पिछले 2 दिनों से पश्चाताप के विषय में सीखना हमने आरंभ किया है। जो कुछ भी प्रभु बता रहा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल जो वचन हमने सीखे, कुछ लोगों ने मुझे फोन किया और कल ही उन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना भी की। हालेलुया। मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि जो वचन परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है उसके द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन या बदलाव लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय फिर एक बार हम वाणी में प्रभु की वाणी से हम लोग कुछ सीखे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है, मैंने बहुत समय पहले भी ये वचन पढ़ा था आपके मध्य में। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 और 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 और 11 वचन। और वचन कहता है, मत डर। मत डर को अंडरलाइन कर लीजिए आप। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। अभी 2 शब्द है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत डर और इधर उधर मत ताक। आमीन। नहीं डरने के लिए परमेश्वर इसलिए कह रहा है क्योंकि हम एक गीत को जानते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। प्रियो, कभी ना घबराने के लिए, कभी ना डरने के लिए परमेश्वर कहता है। आप जानते हैं बार बार मत डर मत डर प्रभु क्यों कहता है? क्योंकि जब आपने परमेश्वर में उद्धार पाया उसी समय से परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। हालेलुया। प्रियो, अब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो चुकी है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पापों में भी परमेश्वर आपके साथ रहे तो आप गलत सोच रहे हैं। आमीन। अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो मैं गलत सोच रहा हूं। आमीन। परमेश्वर कहता है तू पवित्र भय में बना रहेगा तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर के पवित्र भय में बना रहता है परमेश्वर उसके संगति में बना रहता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, केवल परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगा के रख। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। आमीन। ऐसा वचन कहता है ना। इधर उधर जब आप ताकते हो तो आपका विश्वास कमजोर होता है। जब पतरस ने इधर उधर ताका और आंधी और तूफान को देखा तो वो पानी में डूबने लगा। आमीन। इसीलिए वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, तेरी आंखें केवल उस पर्वत पर हो जहां से तुझे सहायता प्रदान होती है। आमीन। दैट डजंट मीन कि तो आप इस संसार में मत रहो, इस संसार के काम में मत लिप्त रहो। नहीं 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 नहीं, आपको इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में यीशु की जीवित गवाही को बने रखना है, ताकि जब लोग आपके जीवन को देखें
तो ये जान सके कि तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। आमीन। और आगे वचन कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता। जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई होती है, जब तक पतरस की आंखें प्रभु की ओर लगी थी, दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ रहा था और प्रभु उसके आगे बढ़ने में उसकी सहायता कर रहा था। परंतु जैसे ही वो इधर उधर ताकने लगा, वो डूबने लगा। पर वचन कहता है उस समय भी परमेश्वर ने अपने धर्म में दाहिने हाथ से उसे संभाल लिया। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु प्रियो, परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन बहुत ही मीठा है और बहुत ही सरल है। Amen. God bless you all through this word. Let us close our eyes and let's pray. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज तूने वचन के द्वारा हमें कहा कि तू हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखेगा। प्रभु, हम दृढ़ रहे, हम स्थिर रहे, हम मजबूती में बने रहे, इसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। आज जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है, उसे ग्रहण करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, ये वचन हमारे हृदय, हमारे मनों में आर पार होने पाए, हमारे हृदय और मांस को छेदने वाले होने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु जी, तूने अपने कानों को हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगाया, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु के लहू में ढांप लेते हैं राजा और धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले 2 दिनों में पश्चाताप के विषय में कुछ बातें सीखी। मैं आपको फिर एक बार जल्दी से उसको बैक फ्लैश में हम लोग जाएंगे और हम उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। मैंने आपको कहा था कि हमको कुछ बातें हैं जो हमको जरूरी है हमारे जीवन में करना। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, द फर्स्ट थिंग, द कन्फ्रंटेशन बिटवीन जीसस एंड पीटर, राइट। सो पहला चीज था, उसने कन्फ्रंटेशन किया, उसने परमेश्वर का आमना सामना किया। दूसरा, गॉड गेव हिम रेवलेशन, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से दिया, किसी मांस और लहू से नहीं, परंतु तूने मेरे स्वर्गीय पिता से इस बात को पाया है, ऐसा हमने देखा। फर्स्ट कन्फ्रंटेशन, उसने यीशु मसीह का आमना सामना किया। दूसरा, उसने परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया। नंबर 3, उसने परमेश्वर के कही हुई बात को, वचनों को गले से लगाया, उसको एक्नॉलेज किया, उसको स्वीकार किया, उसको स्वीकृति दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4 इज कन्फेशन। सारी भीड़ के सामने बिना डरे उसने दृढ़ता से और बड़े हियाव से इस बात का अंगीकार किया कि यीशु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रियो, अगर हम किसी भी अपने जीवन में मसीही दौड़ में बढ़ना चाहते हैं तो इन 4 बातों को हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। उसके बाद कल हमने सीखा था कि ऐसे मुख्य 6 बातें हैं जो अगर हमारे जीवन में है तो हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होने पाएंगे, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचने पाएंगे। और वो बातें थी, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन हमने अध्ययन किए थे। रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क, फेथ टुवर्ड गॉड, अबाउट बैप्टिज्म, लेइंग ऑफ हैंड्स मिनिस्ट्री, रिजरेक्शन ऑफ द डेड एंड इटर्नल जजमेंट। इन 6 बातों को हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है उस विषय में हम सीख रहे हैं। और हमने सबसे पहला जो पॉइंट है उसको कल हमने सीखना शुरू किया था, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, मरे हुए कामों से जी उठना या पश्चाताप करना या मन फिराना क्या होता है। हालेलुया। और कल मैंने आपको इस विषय में कुछ बातें बताई थी। अंत में समाप्त करते समय मैंने आपको कहा था कि धर्मी के जीवन को अगर आगे कुछ बढ़ाता है तो वो है उसका परमेश्वर पर किया हुआ विश्वास। इसीलिए वचन कहता है, मैंने हर एक को उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीषित किया है। आमीन। जितना विश्वास उतनी आशीष, जितना विश्वास उतनी आशीष। आमीन। ये विश्वास का परिमाण का जो मापदंड है, ये आपको और मुझे तय करना है कि हमें प्रभु में विश्वास में कितना बढ़ना है। आमीन। प्रियो, धर्मी के जीवन में और कोई भी बात उसको आगे लेकर नहीं बढ़ाती। उसका सक्सेस, उसका धन, उसकी दौलत, उसकी जमीन जायदाद, उसके पत्नी, पति, बेटी, बेटा, माता
माता पिता कोई भी उसको आगे लेकर नहीं बढ़ सकते, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर पर किया हुआ विश्वास का परिमाण है जो धर्मी की आशीषों को और दिशा को तय करता है। हालेलुया। प्रियो, हियर आई एम नॉट टॉकिंग, सी वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दोज हु आर बिलीवर्स, दोज हु आर नॉन बिलीवर्स हु आर वॉचिंग दिस sermon, जो धर्मी और जो विधर्मी भी है, जो प्रभु में बपतिस्मा नहीं पाए हुए हैं, जो भी इस वचन को सुन रहा है, रिमेंबर हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु बिलीव्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं यहां संसार के लोगों के विश्वास की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो विश्वास को जानते नहीं है, लेकिन मैं यहां पर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो धर्मी कहलाते हैं। आमीन। प्रियो, हो सकता है आप बराबर कलीसिया में जाते हो, ऑल 52 संडेज विदाउट फेल यू मे बी अ चर्च गोअर। आमीन। हो सकता है आप बराबर से 52 इतवार को बिना भूले आंधी तूफान को क्रॉस करते हुए एक अच्छे धर्मी के रूप में आप बराबर से कलीसिया में आराधना की अगुवाई में को अटेंड करते हो। समय से आप प्रार्थना करने वाले हो सकते हो, आप गरीबों की मदद करने वाले हो सकते हो, आप पेंडेमिक में लोगों को खाना खिलाने वाले हो सकते हो, आप बहुत अच्छे आराधना के अगुवे हो सकते हो, बहुत नम्र और दीन हो सकते हो, लेकिन अगर ये सब की सब बातें आप बिना विश्वास के करते हो तो वचन के अनुसार ये सब मरे हुए कामों की लिस्ट में गिना जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आपका चर्च बराबर जाना, बराबर आराधना करना, बराबर से प्रार्थना करना, बराबर से धन्यवाद देना, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा जब तक इसमें विश्वास को नहीं पाया जाता है। हालेलुया। अगर आप ये सब काम बिना विश्वास से करते हो, उसे कहा जाता है मरे हुए काम करना। हालेलुया। मेरा विश्वास है अब आप समझ गए होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, फेथ अलोन गिव्स लाइफ टू व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी डू। हालेलुया। ये सिर्फ विश्वास ही है जो जिस बात में हम आगे बढ़ते हैं और जो कार्य हम करते हैं, इसमें अगर विश्वास नहीं है तो ये सब के सब मरे हुए काम कहलाए जाते हैं। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं और आप बिना विश्वास के अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उस पर अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो आपको मृत्यु की ओर ही ढकेलेगा। हालेलुया। वो मरा हुआ काम ही होगा। आमीन। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, यस ब्रदर वी बिलीव, आई कन्फेस दैट बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। ब्रदर, मैं अंगीकार करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन पता नहीं मैं चंगा हूं कि नहीं हूं। हालेलुया। जो चंगाई आप प्राप्त कर ही चुके थे, आपके अविश्वास के कारण उस चंगाई से आप दूर हो जाते हो। आमीन। और बाद में हम कोसते किसको है? या तो शैतान को या तो परमेश्वर को। प्रभु नहीं चाहता कि मैं चंगा हूं, शैतान मेरे काम में अड़ंगा डाल रहा है। नहीं, शैतान की उतनी औकात नहीं है कि वो धर्मी के जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। ये आपका मुख है, क्योंकि आपके मुख में शब्द तो है, अंगीकार तो है, पर विश्वास मरा हुआ है, और इसे ही मरा हुआ काम कहते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है अब शायद आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा माइंड सेटअप कि मरा हुआ काम क्या होता है। हालेलुया। मृत्यु की ओर जो लेकर जाता है वो मरा हुआ काम पार्शली सच है, आधा सत्य है, पर पूरा सत्य ये है, अगर बिना विश्वास के अगर आप कोई भी काम करते हो उसे मरा हुआ काम कहा जाता है। हालेलुया। सी नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट रिपेंटेंस इज, है ना। हमने जो वचन पढ़ा, जो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स। सो नाउ डेड वर्क्स क्या है ये हमने सीख लिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिपेंटेंस इज। अब पश्चाताप क्या है ये सीखना जरूरी है, तब हम एक साथ समझ सकेंगे व्हाट इज रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स होता है। मरे हुए कामों से मन फिराना क्या होता है। अभी हमने मरा हुआ काम सीख लिया, अब हम देखेंगे कि पश्चाताप क्या होता है। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन। आमीन। अपने डायरीज में लिख लीजिए, रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन। पश्चाताप कोई भावनात्मक निर्णय नहीं होता या कोई भावना नहीं होती, है ना, जैसे इमोशन नहीं होता है ना। ये बात याद रखिए, क्योंकि अक्सर 16 साल की सेवकाई में मैंने लोगों को देखा है,
भावनात्मक तरीके से वे पश्चाताप करते हैं पर जीवन में बदलाव नहीं होता है। सो ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन। आमीन। कई बार नोटिस किया गया है कि दूसरे लोगों को, कई पासवान, कई अगुवे, कई लीडर्स भावनात्मक तरीके से वचन की सेवकाई करते हैं। इमोशनली दे ट्राई टू कन्विंस द क्राउड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन दे वांट देम टू रिपेंट। हालेलुया। कई बार कई स्थानों पर मैंने सुना है, आंखों से देखा है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई किताब से लिया गया हुआ वचन नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जब भी सेवकाई की जाती है तो उनको बड़े इमोशनली डील किया जाता है कि ब्रदर मैं जानता हूं, बहन मैं जानती हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, आपके जीवन में आपके पति से आपको तकलीफ है, आपके बच्चों से आपको तकलीफ है, पति को बताया जाता है आपकी पत्नी ऐसा गलत कार्य कर रही है, हम जानते हैं ब्रदर, और इस दुख भरी परिस्थिति में हम आपके साथ हैं ब्रदर। लेकिन ब्रदर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर से नजात पाना चाहते हैं, इन सारी बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पश्चाताप करें और आप अंगीकार की प्रार्थना करें और उद्धार कर ले, तो आपकी सारी तकलीफें नष्ट हो जाएगी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आमीन। एकदम गलत प्रचार है ये। अगर आप में से ऐसा कोई भी इस प्रकार से प्रचार करता है तो सचेत हो जाइए और तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। प्रभु आपका और मेरा न्याय करने इस पृथ्वी पर दोबारा आने वाला है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। दिस इज नॉट द वे टू प्रीच गॉस्पल बिकॉज रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन, क्योंकि पश्चाताप कोई भावना नहीं है। हालेलुया। प्रियो, रिपेंट बट गॉड्स वर्ड, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये इमोशन में नहीं लिखा गया है, रोते गाते नहीं नहीं नहीं। वो एखादा राइटर है या सॉन्ग लिरिक्स लिखने वाला है या सॉन्ग राइटर है या मूवी राइटर है, उसने अपनी सोच को बहुत गहराई में लेकर गया और रोने का गीत अलग बनाया, विलाप का गीत अलग बनाया, हंसने का गीत अलग बनाया। नहीं नहीं, ये संसार का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का, उस परमेश्वर का जो स्वयं जीवित है। ये एकमात्र ऐसी पुस्तक इस पृथ्वी में पाई जाती है जिसको लिखने वाला आज भी जीवित है। हालेलुया। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज स्टिल अलाइव, हुज नेम इज जीसस क्राइस्ट। आमीन। इस किताब को लिखने वाला जो ऑथर है, जो लेखक है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और उसने किसी इमोशन में आकर इस किताब को नहीं लिखा है, उसने बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर इस किताब को लिखा है। ये सत्य की किताब है, ये भावना और इच्छाओं की किताब नहीं है। आमीन। ये सत्य की पुस्तक कहलाती है। प्रियो, ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन बट इट इज अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ, योर ओन डिसीजन, योर इंडिविजुअल डिसीजन। आमीन। रिपेंटेंस कोई भावना नहीं है, परंतु वो एक निर्णय लेने की बात है। आमीन। जब आप पश्चाताप करते हैं तो भावना में होकर आप अगर पश्चाताप कर रहे हैं या अगर आप ऐसा कर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप मृत्यु की ओर ढकेले जा रहे हैं, क्योंकि आप झूठ में चल रहे हैं, सत्य के प्रकाश में नहीं चल रहे हैं। आमीन। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन बट इट इज अ डिसीजन। आमीन। रिपेंटेंस जब हम करते हैं, पश्चाताप जब हम किसी बात से करते हैं, तो हमको एक ठाम निर्णय लेना होता है, एक मजबूत डिसीजन लेना होता है कि यस लॉर्ड, टुडे आई रिपेंट फॉर व्हाट आई हैव डन लॉर्ड एंड आई विल नॉट रिपीट इट लॉर्ड। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिक्योर मी लॉर्ड, प्लीज स्ट्रेंथन मी टू फुलफिल दिस वर्ड इन माय लाइफ। आमीन। प्रभु मेरी सहायता कर, मदद कर। आज जो मैंने ये निर्णय अपने जीवन में पश्चाताप का लिया है, मैं फिर कभी इस गंदगी में दोबारा नहीं पड़ूंगा, इसलिए तू मेरी सहायता और मदद करे। मैन। सो ऑलवेज रिमेंबर, रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन बट इट इज अ डिसीजन। हालेलुया। ये लिख लीजिए आप आपकी डायरी में, ये जीवन भर आपको स्मरण रहेगा और काम में आएगा। आमीन। प्रियो, अगर हम लोगों की इच्छाओं को समझे या जाने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की इच्छा को समझ लूं, इफ somebody is coming to me and if he is expressing his will in front of me, अगर कोई मेरे पास बड़े विश्वास से आता है और अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट करता है, अगर मैं उसकी इच्छा को अच्छे से समझ लूं और उसकी इच्छा को जब मैं प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजनाओं में मिलाता हूं,
तब उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। उसको कहते हैं रिपेंटेंस। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है और अगर ये कहता है कि ब्रदर, मैं दारू से या नशे से नजात पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ ब्रदर, तो मैं उनको इमोशनली कभी भी नहीं कन्विंस करूंगा कि नहीं ब्रदर आप कोशिश करो हो जाए। नो नो नो, मैं क्या करूंगा, मैं उनको कहूंगा ब्रदर लेट्स आइए हम एक दूसरे के हाथों को पकड़े और हम विश्वास की प्रार्थना करें। पहले तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, उसका विश्वास है कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मेरा मेरे परमेश्वर पर विश्वास है। वो तो नया व्यक्ति है जो बड़े भेद की बात को लेकर बड़े विश्वास से मुझ तक मेरे पास आया है। मैं पहले विश्वास की प्रार्थना उस भाई के लिए करूंगा और उसके बाद में क्या करूंगा, उसकी उस इच्छा को परमेश्वर के सामने रखूंगा और प्रभु से कहूंगा प्रभु इसकी नहीं परंतु तेरी इच्छा और योजनाओं को तो इसके जीवन में लेकर आ प्रभु, क्योंकि ये अंगीकार कर चुका है कि ये उस नशे से मुक्त होना चाहता है। आमीन। और जब हम मनुष्य की इच्छा और योजनाओं को परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं में मिलाते हैं तो सारा करप्शन, सारा मैनिपुलेशन, सारी मिलावट, सारी जोड़ तोड़ यहां से परमेश्वर लहू के द्वारा शुद्ध करता है। और जब वो इच्छा प्रभु की योजना में मिल जाती है तब वहां से परिवर्तन निकल कर आता है, तब वहां से बदलाव निकल कर आता है। आमीन। तब वहां से क्रांति हो उठती है हमारे जीवन में। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र 2 भाषाओं में लिखा गया है। आमीन। पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम किस भाषा में लिखा है? इब्री भाषा में लिखा है। नया नियम किस भाषा में लिखा है? ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस शब्द पर, विशेषकर जो हमारा अध्ययन का विषय है रिपेंटेंस, है ना, इस शब्द पर जब मैं अध्ययन कर रहा था, पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे शब्द पाए गए हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग हमको तभी प्राप्त होता है जब हम इन दोनों भाषाओं में इसका अध्ययन एक साथ करते हैं। हालेलुया। उनमें से एक शब्द है पश्चाताप या रिपेंटेंस जिसको हम कहते हैं। और जब मैं इसकी गहराई में जाकर इसके एग्जैक्ट मीनिंग को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था तो मुझे कुछ बातें पता चली जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ईच ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस हैज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर रिपेंट, है ना। देखिए, पश्चाताप इस शब्द के लिए इन दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं, पर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एग्जैक्ट सटीक वर्ड हमको प्राप्त होता है। Together we will get the full meaning of repentance. If you study the original meaning of repentance or this word repent in Greek and in Hebrew, and when you will join those meanings, then you will get the exact meaning of the repentance word. Amen. पश्चाताप का असली अर्थ तब आपको पता चलेगा। अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में इसके अर्थ को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि संसार में, अर्थात इस सेक्युलर वर्ल्ड में, रिपेंटेंस का जो अर्थ लिखा गया है वो लिखा गया है टू चेंज योर माइंड। ओके, अपने मन को बदलना। ऐसा यहां इस संसार में, सेक्युलर वर्ल्ड में, है ना, जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार की डिक्शनरी हमको बताती है, ग्रीक लैंग्वेज में इस संसार की डिक्शनरी हमको बताती है कि रिपेंटेंस का अर्थ जो है वो है टू चेंज योर माइंड और टू चेंज द वे यू थिंक। जिस प्रकार से आप सोच रहे हो या जिस प्रकार से आप सोचते हो, अपनी सोच को बदलना, अर्थात रिपेंट करना, ऐसा ग्रीक लैंग्वेज में इस संसार में कहा जाता है। आमीन। So, first of all, repentance is changing your mind about the way you have been living your life. Amen. इसका अर्थ है कि इस लैंग्वेज के अनुसार, ग्रीक भाषा के अनुसार, रिपेंटेंस का अर्थ है जिस प्रकार से आप अपने जीवन को इस समय जी रहे हो उसमें परिवर्तन लाना या अपने मन को उस जीवन के प्रति बदल डालना। आमीन। मुझे नहीं पता आप कितने गहराई से इसे सुन रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड इन ग्रीक लैंग्वेज, है ना। ग्रीक भाषा के अनुसार रिपेंटेंस का अर्थ है टू चेंज योर माइंड अबाउट द वे यू हैव बीन लिविंग। आप अब तक अपने जीवन को जिस प्रकार से जी रहे थे उसको अभी उसमें परिवर्तन लाना या उसमें अपने मनों में अपने जीवन के जीने के प्रति बदलाव लाना, इसे रिपेंट कहा जाता है। सी, यू माइट बी रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ डिसीजन,
Amen. Repentance is a decision, it is not an emotion. So अपने मन में इस बात में परिवर्तन लाना, अर्थात मन को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? एक निर्णय लेना पड़ता है। इमोशन से मन को नहीं बदला जाता है। Amen. एक ठाम निर्णय, एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना होता है। यस, मैं अब तक नशा करता था, लॉर्ड I confess that from right now onwards I will not go into any type of alcoholism or any type of किसी भी नशे में मैं नहीं जाऊंगा। Amen? ये एक निर्णय लेना होता है। इमोशन में नहीं, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूं पर मैं छोड़ नहीं रहा। No, that is not the repentance. Amen? Always remember this, beloved people of God. Amen? And then द हिब्रू वर्ड, जैसे मैंने अभी आपको ग्रीक का बताया, अब हिब्रू वर्ड जो है, द हिब्रू वर्ड सेज फॉर रिपेंटेंस इज लिटरली मीन्स टू टर्न अराउंड, है ना। इब्री भाषा जो ओरिजिनल पुराना नियम जिस भाषा में लिखा गया है, हिब्रू भाषा में, इब्री भाषा में इसका अर्थ होता है टू द रिपेंटेंस मीन्स लिटरली टू टर्न अराउंड। लिटरली इट मीन्स टू टर्न अराउंड। आमेन। मीन्स इसका अर्थ है घूम जाना, इसको कहते हैं इब्री भाषा में। मुझे आई एम मोर कन्विंस्ड विद दिस डेफिनेशन, है ना, पूरी तरह से घूम जाना। आमेन। इसका अर्थ है, अब यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टर्न अराउंड, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि इब्री भाषा में पूरी रीति से घूम जाना, इसका अर्थ क्या है। आमेन। अब इसका अर्थ है जब तक आप ये यीशु मसीह चल रहा है, आप इसके आगे चल रहे हैं। आप, हमने कन्फ्रंटेशन सीखा था, आमने सामने होना। आमेन। पतरस और यीशु मसीह कैसे थे? आगे आमने सामने थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टीच यू, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और ये हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी पीठ है और यीशु मसीह आपके, अब यीशु मसीह की तरफ आपने पतरस के नहीं आम कन्फ्रंट करने के बजाय आप पीठ घुमाकर संसार की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात यीशु मसीह यहां पर है, आपका मुंह उसके मुंह के सामने होना चाहिए, लेकिन उसको आप पीठ दिखाकर चल रहे हैं, वो आपके साथ साथ चल रहा है। लेकिन टर्न अराउंड का मतलब होता है जब आप 180 डिग्री घूम जाते हो, देन व्हाट हैपेंस इज यू कन्फ्रंट जीसस क्राइस्ट। आमेन। तो क्या होता है? आपका यीशु मसीह का आमना सामना होता है। अब आपकी पीठ उसके तरफ नहीं है। अब तक आप उसको पीठ दिखाकर संसार की और शरीर की अभिलाषाओं में बढ़ रहे थे, बट अब आपने क्या किया है? 180 डिग्री आप घूम गए हो और अब आपका चेहरा यीशु के चेहरे के सामने है। योर कन्फ्रंटेशन इज डन। आपका आमना सामना हो गया है और मानो आप प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु तू मुझे तेरी इच्छा बता, मैं उसके अनुसार ही अपने जीवन में कार्य करूंगा। हालेलुया। इसको कहते हैं पश्चाताप करना। हालेलुया। प्रियो, इब्री भाषा में जिसमें पुराना नियम लिखा गया है, बहुत सारे बार पश्चाताप ये शब्द आया, बहुत सारे बार पश्चाताप ये शब्द आया है। आमेन। सो पश्चाताप का अर्थ हमने क्या देखा इब्री भाषा में? अब तक आप यीशु के पीछे पीठ करके चल रहे थे, 180 डिग्री आप घूम गए और अब आपने क्या किया? अपने आप को घुमा लिया, टू टर्न अराउंड। आमेन। और आपका मुंह अब यीशु मसीह के फेस टू फेस है और आप कह रहे प्रभु अब तक तो मैं संसार और शरीर की अभिलाषाओं में तृप्त होने के लिए बढ़ रहा था, परंतु प्रभु आज मैं तेरे सामने आता हूं, अपने सिर को झुकाता हूं, अपने आप को नम्र और दीन करके तुझे सजदा करता हूं। राजा, तू तेरी इच्छा को मेरे जीवन में प्रकट कर और मैं उसी के अनुसार करने का प्रयत्न करूंगा। आमेन। इसको कहते हैं पश्चाताप करना। हालेलुया। ये दिस वाज द सिंपलेस्ट वे व्हिच आई कुड tell you. Amen. As I already told you earlier that faith comes only after repentance. Amen. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पश्चाताप करने के बाद ही विश्वास आता है। आप पहले उल्टे चल रहे थे, पश्चाताप आपने किया, प्रभु की ओर घूमे और जब आपने झुककर परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे कहा प्रभु अब तू बता तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, इसको कहते हैं पश्चाताप करना। हालेलुया। और उसके बाद ही परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। सो हमने दो बातें देखी। फर्स्ट, व्हाट इज डेड वर्क, मरे हुए काम क्या है, और दूसरा
पश्चाताप क्या है। मेरा विश्वास है आपके ये दोनों पॉइंट्स आज क्लियर हो गए होंगे। इस समय परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा बातें की है, ऐसा मेरा गहराई से मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। वो मरे हुए में से जी उठा है ताकि वो मेरे और आपके लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार तूने हमें पश्चाताप के विषय में आज सिखाया प्रभु, ताकि हम तेरी ओर घूम सके और प्रभु हम अपने मन को फिरा सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी, दोनों भाषाओं के उस अध्ययन को तूने हमें बताया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन में कार्य कर सके, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। प्रियो, हम कल एक बार फिर मिलेंगे नए इसी विषय में, नई प्रकाशनों को, नए भेद की बातों को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में प्रकट करेगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर इन दिनों में महाराष्ट्र के कुछ भागों में बहुत वर्षा हुई है, बहुत बारिश हुई है, जिससे काफी लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। वहां के कुछ पासवानों की प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आई है। रायगढ़, नासिक, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। कलीसिया के बहुत सारे मंदिर उस पानी में बह गए हैं, गिर चुके हैं, डूब चुके हैं। सो क्यों ना इस समय हम लोग इन लोगों को, भले ही आप उनका नाम नहीं जानते, आप उनके काम को नहीं जानते हो, बट लेट अस स्टैंड टुगेदर इन वन अकॉर्ड, एक आत्मा में एक मन होकर हम खड़े हो जाए प्रियो, और क्यों ना अपने जीवन के कुछ समय को हम पवित्र और अलग करें, ताकि हम उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर फिर एक बार पत्थर पर अपनी कलीसिया को उन क्षेत्र में तैयार कर सके। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।